और ना ही तुम्हारा जन्म ब्रज से बाहर करो। अब आप लोग कहेंगे कि कन्हैया तो मथुरा गई थी, कन्हैया तो मथुरा गए, द्वारका भी गए, आपके यहाँ आए हैं ठाकुर जी। तो महाराज ये ठाकुर जी नहीं आए, ध्यान से सुन लो। जिस समय पर वसुदेव जी के एक पुत्र हुआ ना, उसी समय पर यशोदा रानी के 2 संतान हुई हैं, 2 संतान हुई हैं, एक लड़का और एक लड़की। और वसुदेव जी लेकर के आए कन्हैया को, और आकर के उन्होंने उस लड़के की बगल में उस अपने बालक को सुला दिया। तो जिस प्रकार महाराज 2 नदी आपस में मिलती हैं तो आगे चल के एक नदी हो जाती है, उसी प्रकार वे दोनों बालक मिलके एक हो गए। और कन्या को तो वो लेके चली गई। अब वो अलग कब हुए? 12 वर्ष तक साथ रहे दोनों। अलग कब हुए? जब अक्रूर जी महाराज आए, और अक्रूर जी महाराज लेकर के जा रहे हैं, और अक्रूर जी महाराज को जब दर्शन दिए, यमुना जी में दर्शन दिए थे ना, विश्व रूप में, विराट रूप में, उस समय पर जो रूप यमुना जी में दिखाया है वह रूप तो वहीं रह गया, और जो रूप रथ में बैठा तो वो चला गया। बेशक ठाकुर जी गुजरात में आके रहे, द्वारका में आकर के रहे, लेकिन आधे ठाकुर जी रहे यहाँ पर। पूरे तो हमारे ब्रज में ही रहे थे। नहीं तो महाराज भगवान अगर आपके यहाँ आते तो वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, ये प्रतिज्ञा भगवान करते हैं। और आप ये बताओ, अगर ठाकुर जी पूरे आपके यहाँ आ गए तो महाराज गुजरात में एक चौक है, रास चौक है कि नहीं? रास चौक है। उस रास चौक पर जब राधा रानी आई है द्वारका, तो भगवान की जो रानी है ना 16,108, उन्होंने कही बोले ठाकुर जी राधा जी यहाँ पे आते तो क्यों ना यहाँ पर रास करो जाए। तो रास के लिए पूरा स्थान बनाया है, और वहां पे जैसे ही राधा जी आई और राधा जी के साथ में कन्हैया जी आए तो राधा जी उदास हैं। तो राधा जी के कन्हैया जी पूछ रहे हैं, बोले श्यामा जी आपके या चंद्रमा जैसे मुखमंडल पर जी उदासी रूपी कालिमा काय बात की है? तो राधा जी कहते बोले प्रभु जो वृंदावन में रास किया था ना वह पूर्ण के साथ में किया था, यहाँ तो आप आदे हो तो रास में आनंद नहीं आएगा यहाँ पर। तो महाराज गुजरात में केवल रास की झांकी हुई है, रास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आधे आए हैं। और एक समय की बात है, भगवान के पास में कामदेव आया। कामदेव भगवान के पास में, और भगवान से कहे बोले भगवान मेरे साथ युद्ध करो। भगवान बोले अरे भैया पहले ये बताओ आप कौन हो? बोले मैं कामदेव हूं। भगवान बोले भैया कामदेव हम तो क्या युद्ध करेंगे, हम तो गैयन ने चरावे वाले, माखन चरावे वाले, हम पे युद्ध करवो कहां है? कामदेव बोले जी बात है तो मैं नारद जी कह रो, पर नारद जी कह रहे ना तू नंद के लाला ते युद्ध कर, बूटे बराबर को योद्धा है। भगवान ने कही नारद जी ने भेजे तुम, अब तक बताई क्यों नहीं? अब तक तो युद्ध खत्म है, वो अब तक तुम हार गए होते। भगवान से कामदेव ने जिस प्रकार का भगवान ने कहा तुम अब तक हार गए होते, तो भगवान ने पूछा बता कामदेव कौन सा युद्ध लड़ेगा? किले को युद्ध लड़ेगा कि मैदान को लड़ेगा?
कामदेव ने कही महाराज युद्ध तो दो तरीका को हो। बोले हाँ 2 तरीके का होता है। बोले किले का युद्ध कौन सा है? बोले किले का युद्ध तो वो है मैं अपनी सारी इंद्रियों को अपने अंदर समाहित कर लूंगा और तू अपने बाण छोड़ना। अगर तेरे बाण से मेरा मन क्षोभित हो जाए तो तू जीता और मैं हारा। तो बोले मैदान को युद्ध ये है कि मैं असंख्य गोपियों के साथ में महाराज करूंगा और तू मेरे अपने बाण चलाना और अगर तूने गोपियों के बीच में मेरा मन क्षोभित कर दिया तो तू जीता और मैं हारा। कामदेव बोले महाराज किले के युद्ध तो मैंने बहुत लड़े, बड़े बड़े तपस्विनी की मैंने समाधि तोड़ दी, लेकिन मैदान को युद्ध मैंने आज तक नहीं लड़ा। तो मैं तो आपके संग मैदान को युद्ध लड़ूंगा। भगवान बोले भाई देख कामदेव सुन, अगर तू किले को युद्ध लड़ दो तो भैया जाता हूं और मैदान के युद्ध को तो पहले मैदान बनाना पड़ेगा। तो तुम शरद पूर्णिमा के दिन आना। कामदेव को भेज दिया महाराज। और आज आश्विन मास की पूर्णमासी है। आश्विन मास की पूर्णमासी को कहते हैं शरद पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ में और उस दिन भगवान ने विचार किया भगवान पिता रात्रि शरदोत फल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया आज भगवान के अंदर रास करने की इच्छा हुई है, योग माया का सहारा लिया और बांसुरी बजाइए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। और बांसुरी में जैसे क्लीम कहकर के बांसुरी बजाइए। मैंने पहले भी आपको बताया ना महाराज, भगवान के नाम के नीचे क्या लगा हुआ, किसकी मात्रा भगवान के नाम में? कांटो। री की, री ऋषि। और री ऋषि की मात्रा कैसे लगती है? मछली के कांटे की तरह। वही कांटा भगवान ने आज छोड़ दिया गोपिन। गोपिन की मन रूपी मछली उसमें फंस गई महाराज। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। मन खिंचा रहा है, जो काम गोपी कर रही है छोड़ करके भाग रही है। एक गोपी महाराज श्रृंगार कर रही है, कन्हैया की बांसुरी की बात जैसे इसके कानों में गई महाराज, लिपस्टिक लगा रही थी। लिपस्टिक आती है ना 300 रुपए की लेखनी वाली, जो करके बुर्स सी महाराज। हमने तो शादी की बात देखी कि बुर्स वाली लिपस्टिक आऊंगे, नहीं हम तो ऐसी समझते जो करे खुलेगा 10 रुपये हमारी रंग भरवे की समझ रहे। कहीं कह रही है भैया 5 साल से ला रहे हैं। जय श्री राधे, बलवंशी वारे की जय हो। हम तो महाराज दुकान पे गए, बाटे पे 200 की आती शुरुआत में, तो मैंने ये लेख की लिपस्टिक दे दो पुरसवारी। बाने दे महाराज बाबू 10 रुपया दे भी लगे। मंडी 200 की है। हमने महाराज भाई इतना फीस बढ़ा दी पत्रा देखने की। बोले जब 200 रुपये लिपस्टिक आवेगी तो महाराज 50 रुपये पत्रा में काम ना चलो, इनू 200 करो। जय श्री राधे। हो ऐसी बाजी रे